10 मिनट हो चुके हैं भाई। ठीक है। मैं थोड़ा सा रुकी हूँ अभी। सब आने देते हैं, बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं। ठीक है। उज्जवल ज्वाइन हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। ओवर क्राउडेड है, ज्वाइन नहीं उनके, जिसके ज्वाइन है उन्होंने अपने क्रोम, जिनका ज्वाइन नहीं होता है ना, वो अपने क्रोम अपडेट कर लिया करो। और हाँ शिवानी, बस स्टार्ट करते हैं, डांटो मत। जिनके क्रोम अपडेट नहीं है ना, वो लोग ज्वाइन नहीं हो पाते हैं। और चलो ठीक है भाई। उज्जवल ज्वाइन हुआ था, फिर लेफ्ट हो गया। चलो ठीक है, हो जाएगा। चलो भाई, पहले तो मुझे ये बताओ, आप लोगों को सारे फॉर्मूले याद है? हमने हाइड्रोलिसिस के 4 फॉर्मूले किए थे, मतलब 3 किए थे। हाइड्रोलिसिस में क्या था भाई? अ, मैं आप लोगों की कमेंट देख रही हूँ, ठीक है। आवाज से तो मुझे पता नहीं चलेगा। कमेंट कर देना जिसको टॉपिक से रिलेटेड डाउट सिर्फ, और कोई कमेंट नहीं। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर 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 क्लियर। यस मैम, लिख दिया भाई, आशा ने। ठीक। अलग ने। हाइड्रोलिसिस के हमें क्या फॉर्मूले, मैं रिवाइज करवा लेती हूँ कि क्या थे हमारे। हाइड्रोलिसिस की 3 बातें, हमने 4 बातें थी। एक तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस अगर दोनों मिल रहा है तो पीएच हमारा 7 होता है। हमें इसके लिए कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। सेकेंड ऑप्शन था हमारे पास क्या, जब हमारा क्या था, एक वीक एसिड था और साथ में क्या था, स्ट्रॉन्ग बेस। इसका पीएच अगर कैलकुलेट करना हो तो मेरे पास एग्जाम क्या था, 7 प्लस वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस 7 + 1/2 pKa प्लस लॉग सी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। वीक एसिड देखते ही H3BO3 प्लस NaOH, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। वीक एसिड कौन सा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड प्लस NaOH। ठीक है, कार्बोनिक एसिड। और वीक स्ट्रॉन्ग बेस का ये फॉर्मूला लगेगा, मतलब दिख गया आपको यहीं पे। वीक एसिड CH3COH और स्ट्रॉन्ग बेस NaOH या KOH, कोई भी है। तो आपको पता है जहां पे भी वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, या फिर HCN, स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, आपको देखते ही पता होना चाहिए कि पीएच के निकालने के लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है। क्लियर है ये बात भाई? क्लियर ही होगी। और क्या था, अगर मुझे सिर्फ H+ आयन की कंसेंट्रेशन निकालनी हो तो क्या था इसका फॉर्मूला, KW KA C ½ यही था H+ निकालने के लिए। और KA × KH इक्वल टू क्या होता था, KW। ठीक है भाई, नेक्स्ट पेज। बस मैं रिकॉर्डिंग क्लास बच्चे पता नहीं कब मिलेगी आपको, अभी ही अटेंड करनी पड़ेगी ये क्लास। रिकॉर्डिंग तो आपकी कल तक आएगी, तब तक आपका टेस्ट हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला, वीक बेस, वीक बेस लिया और साथ में लिया है क्या आपने, वीक प्लस स्ट्रॉन्ग। वीक बेस के साथ क्या लिया है आपने, स्ट्रॉन्ग एसिड लोगे तो क्या फॉर्मूला था, हमने कहा था कि पीएच जो था वो क्या था इसका, पीएच इज इक्वल टू था 7 - 1/2 PKB प्लस लॉक्सी। आपको ये फॉर्मूले ऐसे ही याद होने चाहिए ताकि आप देखते ही पता लगा लो कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। KWC/ में KB मैंने बताया था, KA इसको नीचे भेज देगा, है ना। KA ये रिवर्स हो जाएगा जब हम किसकी बात कर रहे हैं, किस एसिड की वीक बेस है साथ में, तो 1/2। ये फॉर्मूले याद है सबको, KB × KH इज इक्वल टू होता है KW के। ठीक है भाई। हाँ, मैं नहीं कर सकती भाई, पहली स्लाइड दोबारा शो, ये आपके पास हैं फॉर्मूले। ठीक है, KB × KH इज इक्वल टू होता है KW। ये आपका पीएच का फॉर्मूला, ये हाइड्रोजन की कंसेंट्रेशन निकालने का फॉर्मूला। और ये हो गया आपका किसका, KB × KH इज इक्वल टू KW का फॉर्मूला। क्लियर है ये बात? और एक और बात थी कि अगर ये वीक बेस के एग्जांपल देखो, वीक NH4OH और इसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, NH4OH इसके साथ H2SO4 हो सकता है। और आपका वीक बेस एक एनिलीन करके ये भी होता है, C5H5N करके, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक बेस। क्लियर है? ये 3 एग्जाम्पल होते हैं। तो अगर यहाँ 3 एग्जाम्पल दिख दिए, पूछ लिया पीएच कैसे निकालोगे, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे।
बाय अगर ये आपको जरूरी नहीं है वीक ये लिख कर देंगे, क्वेश्चन में लिखा होगा क्या कि NH4Cl एक सॉल्ट है, इसका पीएच सॉल्ट सॉल्यूशन, इसका NH4Cl सॉल्यूशन है, इसका पीएच बताओ क्या होगा। तो आपको देखते ही पता लगना चाहिए कि ये सॉल्ट जो है किससे मिलकर बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से, और इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होगा। आपके पिछली बार एक क्वेश्चन आया था कि बोरोक्स के लिए क्या फॉर्मूला होगा। मैं मानती हूँ आपको नहीं पता होगा कि बोरोक्स का फॉर्मूला क्या होता है। सोडियम बोरेट मैंने क्लास में करवाया था, मैंने बोरोक्स नहीं बताया था कि इसका नाम बोरोक्स भी होता है। तो ये जो है ये किससे मिलकर बना है, वीक एसिड H3BO3 बोरिक एसिड से और NaOH से मिलकर बना है। तो इसके लिए पीएच का फॉर्मूला कौन सा होगा, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस वाला, ये वाला फॉर्मूला होगा इसके लिए पीएच निकालने के लिए। वहां फॉर्मूले दिए थे ऑप्शन में, बस आपको बताना था। तो जैसे कि मैंने बोला एग्जाम में देखते ही आपको पता लग रहा होगा, तो ठीक क्वेश्चन करना है आगे, वरना फिर छोड़ देना है उसको। वीक एसिड अगर क्या है आपका सॉल्ट बना है किससे, वीक एसिड और वीक बेस का ही सॉल्ट है, दोनों ही वीक हैं। तो उसके लिए H+ का फॉर्मूला था KW KA KB, इसका 1/2, और पीएच का फॉर्मूला था 7 + 1/2 PKA - PKB। इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी करवाया था कि अगर आपको PKA गिवन है PKB गिवन है तो आप क्या निकाल दोगे, इसकी वैल्यू को निकाल लोगे, पीएच की वैल्यू। क्लियर है भाई। वीक एसिड और वीक बेस आपने देख लो दोनों ही वीक है, सोडियम एसिटेट सॉल्ट दिया है, ओ सॉरी सोडियम एसिटेट नहीं, अमोनियम एसिटेट NH4OH, और एसिटिक एसिड से मिलकर बना है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर आपको क्वेश्चन में पीके भी गिवन है तो आप वैल्यू निकाल लोगे। ये हाइड्रोलिसिस की बात खत्म हो गई। हाइड्रोलिसिस के 3 फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कैसा होगा। सॉल्ट दिया है, सॉल्ट देख के पता लगना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला यूज होने वाला है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लो भाई, यही कि यही याद कर लो। अब आ जाओ, याद हो गया भाई, PKA - PKB, H+ निकालना हो KW KA KB का 1/√2। अब ये बताओ, अगर हमने बताया था KW की वैल्यू 10 की KW की वैल्यू 10 की पावर -14 होती है एट 298 केल्विन, क्या KW की वैल्यू 10 की पावर -13 भी हो सकती है भाई किसी टेम्परेचर पे। टेम्परेचर अगर मैं इंक्रीज करूंगी तो क्या होगी, वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। बताया था ना KW इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहाँ पे मैंने इंक्रीज हुई है वैल्यू, यानी कि टेम्परेचर कर देती हूँ, चलो 300 केल्विन कर दिया। KW की वैल्यू अगर 10 की पावर -13 है तो KA की वैल्यू और KB की वैल्यू में से अगर एक वैल्यू आपको गिवन है तो आप निकाल लोगे। KA और KB में KW की अगर आपको सपोज वैल्यू गिवन है, KA की गिवन है कितनी, 10 की पावर -6 बोला है, K = 10 की पावर -6 है। आप KB निकाल लोगे, 10 की पावर -13 अगर KW की वैल्यू गिवन है तो KB = क्या आ जाएगा, -13 और 10 की पावर -6 करोगे क्या आएगा, 7, 10 की पावर -7। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा, ये सॉल्यूशन एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ये सॉल्यूशन जरा बताना भाई, ये सॉल्यूशन बेसिक होगा या एसिडिक होगा। KA की वैल्यू है 10 की पावर -6, KA की वैल्यू आई आपकी 10 की पावर -6, KB की वैल्यू आई 10 की पावर -7। अगर आप PKB निकालोगे तो आएगा 7, PKA निकालोगे तो आएगा 6। जैसे कि बताया था PKA अगर बड़ा है किससे, PKB से, तो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक या बेसिक, बेसिक। अगर PKA क्या है, बड़ा है, क्योंकि KA अगर बड़ा है KB से, KA अगर बड़ा है किससे, इन दोनों में कौन बड़ा है, KA बड़ा है या KB बड़ा है, कोई बताएगा इन दोनों में कौन बड़ा है, KA बड़ा है या KB बड़ा है। अरे भाई KA बड़ा है, पावर्स देखो 10 की पावर -6 और 10 की पावर है -7, कौन बड़ा होगा, KA बड़ा है, बोलो भाई, KA बड़ा है ना मेरा, KA अगर मेरा बड़ा है 10 की पावर, जिसकी पावर छोटी वो बड़ा, 10 की पावर -6 बड़ा,
तो यानी कि इसका pKa क्या होगा, छोटा, और pKb क्या आएगा, बड़ा। जिसका Ka ज्यादा वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक। जिसका सॉल्यूशन का पीके की वैल्यू कम, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, एसिडिक। यानी कि के ज्यादा, वो कैसा होगा, एसिडिक। तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा के ए गिवन है, के डब्ल्यू आपको दे रखा है, आपने के बी निकाला, फिर के ए और के बी में आप देखोगे कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, इसके लिए चार बातें याद रख लो। के ए अगर बड़ा है के बी से तो यानी कि सॉल्यूशन है एसिडिक। अगर पी के बी बड़ा है और पी के ए छोटा है तो भी सॉल्यूशन है एसिडिक। उल्टा हो जाता है पी के निकालने में। क्लियर है ये बात सबको, यस लिख दो अगर क्लियर है तो भाई सबको ये बात कि के ए अगर बड़ा है, के ए अगर बड़ा है किससे, के बी से, तो सॉल्यूशन होता है एसिडिक। लेकिन अगर पी के बी बड़ा हो गया तो यहाँ बात बन जाएगी उल्टी, मतलब उल्टा हो जाएगा, पी के बी अगर बड़ा है तो सॉल्यूशन होगा एसिडिक। ठीक है भाई, क्लियर है ये सबको। के ए अगर बड़ा तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है, लेकिन पी के बी अगर बड़ा होता है तो सॉल्यूशन एसिडिक होता है। ऐसे ही के बी अगर बड़ा है के ए से तो सॉल्यूशन कैसा होता है, बेसिक। लेकिन पी के ए अगर बड़ा आ गया पी के बी से तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा भाई, बेसिक। क्वेश्चन में आपको गिवन हो सकता है कि पी, ये चार, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई अगर किसी को लेना है ये चार बातें। के बी बड़ा बेसिक, पीके बड़ा बेसिक, के ए बड़ा एसिडिक, पीके बी बड़ा एसिडिक। क्लियर है ये बात, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो, अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो गया एक, उसमें आप उसको ने बोला पी के डब्ल्यू की वैल्यू है 12, पी के डब्ल्यू की वैल्यू है 12 और पी के ए की वैल्यू है 5। फाइंड सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक या फिर बेसिक, क्या होगा सॉल्यूशन। निधि लेट हो गए भाई, निधि प्रजापति। पी की वैल्यू, पी की वैल्यू, ये क्या पी की वैल्यू क्या, पूजा को समझ नहीं आया कि पी के क्या है। सबने लिखा है, किसी ने एसिडिक, खुशबू लिख रही है एसिडिक बेसिक बेसिक। अब मुझे बताओ पी के ए 5 है तो पी के बी क्या होगा, पी के बी, अगर पी के 5 है पी के बी 7 होगा। तो मैं देख रही हूँ कि पी के बी बड़ा है किससे, पी के ए से। जब पी के बी बड़ा था पी के ए से तो क्या है सॉल्यूशन, एसिडिक। क्लियर हो गई बात, कर लोगे ये क्वेश्चन आप। पी के ए आपको गिवन है, पी के डब्ल्यू गिवन है, तो आप पहले निकालोगे पी के बी और फिर सॉल्यूशन में देखोगे कि पी के ए बड़ा पी के बी बड़ा। आपने देखा कि पी के बी जो था वो बड़ा आया, और मैंने जो ये चार बातें लिखवाई इसको याद कर लो। के ए बड़ा तो एसिडिक, लेकिन पी के बी बड़ा तो भी एसिडिक। के बी बड़ा तो बेसिक, लेकिन पी इसका उल्टा हो जाएगा, पी जब आ जाता है आगे से। क्या सारे बच्चे बात जानते हैं ना, पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए होता है। तो के ए अगर बड़ा होगा तो पी के ए क्या होगा, छोटा। क्लियर है बात। ऐसे ही पी के बी अगर बड़ा हुआ तो यानी कि के बी उसके लिए क्या है, छोटा। क्लियर, ये फॉर्मूला सबको पता है ना, माइनस लॉग के ए, पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी। ठीक है, जैसे पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच प्लस होता है, वैसे ही पी के ए पावर of K is log K minus log K, PKB is minus log KB। क्लियर है बात सबको यहाँ तक। मैम पीके क्या है बता दिया भाई सिमरन, अभी पीके क्या है। पीके जैसे के ए मैंने निकाला कुछ 1 × 10⁻⁵, तो इसका पीके निकालने के लिए मैं लिखूंगी माइनस लॉग 1 × 10⁻⁵। ठीक है, जैसे पीएच निकालते थे हम माइनस लॉग एच प्लस करके, वैसे ही पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग 1 × 10⁻⁵ के ए की वैल्यू लिखी। अब आप पीके की वैल्यू निकालोगे तो इसमें आ जाएगी 5, माइनस का 5 आगे आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गए, पीके वैल्यू आ गई 5। क्लियर है बात सबको भाई, ऑल क्लियर। चलो, अब देख, अब कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की बात कर लेते हैं। इस ये क्वेश्चन दिख रहा है सबको, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाना है। दिख गया क्वेश्चन, दिख गया सबको। एल्यूमिनियम H2O6 का 3+ का आपको बनाना है कॉन्जुगेट बेस।
इसका कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए फॉर्मूला क्या था? कॉन्जुगेट बेस के लिए आपको H प्लस को क्या कर देना है? रिमूव। ठीक है भाई। एंटी लॉग के बारे में, एंटी लॉग का भी कोई काम नहीं है भाई, क्या बता दूं एंटी लॉग के बारे में? यही एंटी लॉग हो गया। एंटी लॉग यही तो हो गया, अगर मेरे पी के बी की वैल्यू 7 दी है और मुझे बोल दिया के बी निकालो, तो मैं क्या करूंगी? इसका एंटी लॉग लूंगी। पर सिर्फ तुम्हें अभी ये वाले नंबर्स वालों को याद रख लो कि ये 7 है, तो के बी इज इक्वल पी के बी इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग के बी। दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे, के बी की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू -7। माइनस का 7 आ गया, ये आगे ये वाला माइनस इधर चला जाएगा, तो -7 आ जाएगा आंसर। बस इतना ही बता सकती हूँ मैं एंटी लॉग के बारे में, और कुछ नहीं। अभी बताऊंगी अगर आगे कुछ काम आया तो। ठीक है। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड की बात करें हम, हाइड्रोलाइसिस से अपना दिमाग खाली करो, क्वेश्चन आएंगे अभी, उसको करना है। पहले ये क्वेश्चन देखो। कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए H प्लस को आपको क्या करना है? रिमूव। आप एल्यूमिनियम में से वाटर मॉलिक्यूल्स में से 6 हैं, 6 में से 5 तो रख लो, एक वाटर में से H निकाल दिया, कितना बचा? OH। क्लियर है बात? और 3 प्लस की जगह एक H प्लस रिमूव हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस। कोई है भाई जिसे डाउट हुआ इसमें? आपके पास 6 H2O थे, उसमें से आपने क्या किया? बी नहीं है भाई, इसका आंसर है सी। आपके पास 6 H2, तभी तो ये क्वेश्चन लिया है मैंने, मुझे पता था ये नहीं हुआ था क्लास में इस तरीके का, तो नहीं हो पा रहा होगा, क्या पता। आपके पास 6 मॉलिक्यूल्स थे वाटर के, आपने उसमें एक में से H प्लस रिमूव कर दिया और OH नेगेटिव एक रख लिया। OH नेगेटिव है इधर एक, और आपका एक H प्लस रिमूव हुआ, तो 3 प्लस की जगह आ जाएगा 2 प्लस, H2O के 5 ही रह जाएंगे। क्लियर हो गई बात? एक बार और, चलो एक बार और देख लेते हैं हम। एल्यूमिनियम H2O5 है और OH है नेगेटिव, मतलब एक ये दे रखा है, और ऊपर से है 2 प्लस चार्ज, यही आ गया था ना हमारा इधर नीचे। अब मुझे फिर दोबारा इसमें से बोला कि वो बनाओ कॉन्जुगेट बेस। क्या बनाओ? कॉन्जुगेट बेस बनाओ। ठीक है। मैं इसका कॉन्जुगेट कैसे बनाऊंगी? अब मैं इसमें से हाइड्रोजन नहीं, OH नेगेटिव में से आप हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन एक बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो इस हाइड्रोजन को जाने नहीं देगा यहाँ से, OH नेगेटिव से। यहाँ से नहीं जाएगा हाइड्रोजन, वाटर मॉलिक्यूल से ही जाएगा। एल्यूमिनियम, अब 5 में से रह जाएंगे कितने वाटर मॉलिक्यूल? 4। OH एक तो पहले से था और एक OH और आ गया इधर से, 2 OH हो गए, और यहाँ पर आ गया ये प्लस का निशान, क्योंकि एक H प्लस चला गया। ये क्या आ गया? इसका कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आई भाई? त्रिशा, दिनेश, बात समझ में आई बच्चे? मैंने क्या कहा? आप वाटर मॉलिक्यूल में से एक H प्लस हटाओगे और उसकी जगह एक और OH नेगेटिव दे दोगे, तो 2 OH नेगेटिव हो गए। क्लियर हो गई ये बात सबको? फिर से, और माइनस में नहीं होगा, नहीं माइनस में क्यों होगा? अभी तो ये प्लस का ही जा रहा है, जब प्लस 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 सारे निकल जाएंगे, उसके बाद माइनस 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 चार्ज आएगा। पहले तो प्लस प्लस कम होएगा ना, एक H प्लस, 3 प्लस का साइन था, एक H प्लस गया तो एक H प्लस कम हो गया, फिर एक H प्लस, यहाँ से फिर इधर से एक और, इसका भी कॉन्जुगेट बेस बनाओ। तो कैसे बनेगा? एल्यूमिनियम H2O का 3, और ये OH के यहाँ पे हो जाएंगे अब 3, और एक H प्लस चला गया, तो अब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं। क्लियर है ये बात? H2O3 OH3। बात समझ में आई? अब जब मैं इससे दोबारा कॉन्जुगेट एसिड बेस में जाऊंगी, एल्यूमिनियम H2, क्लियर है भाई? बात समझ में आगे आगे और बढ़ू, तब मैं नेगेटिव लगा दूंगी। सबको समझ में आ गया बात? बोलो भाई, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस समझ में आ गया? हाँ। OH नेगेटिव एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग है, जो सिर्फ क्या कर सकता है? H प्लस ऐड कर सकता है, रिमूव नहीं कर सकता। तो ये हमेशा कैसा शो करेगा? कॉन्जुगेट। ये कैसा? H प्लस अपने अंदर ऐड कर सकता है, तो ये कैसा एसिड होगा? एसिड होगा, बेस होगा? ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस क्या होते हैं? ब्रॉन्स्टेड एसिड जो H प्लस रिमूव कर देते हैं, और ब्रॉन्स्टेड बेस कौन से थे? जो H प्लस क्या करते थे? ऐड कर लेते थे। क्लियर है बात? ये जो बात हुई थी अभी, वो कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस की हुई थी। क्लियर है? क्लियर है सारे बच्चों को? त्रिशा आपको ने तो यस कह दिया, बाकी भी अगर किसी को डाउट है तो मैं देख रही हूँ, वो बता दे। H ब्रॉन्स्टेड एसिड H प्लस रिमूव, ब्रॉन्स्टेड बेस H प्लस एसिड, H प्लस क्या करते? ऐड हो जाता है। ठीक है। ब्रॉन्स्टेड बेस में जैसे कि हमारा NH3 जो था, वो क्या करता था H2O के साथ? हम इसको क्यों कह रहे हैं कि ये ब्रॉन्स्टेड बेस है? क्योंकि NH4 प्लस बनाता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है।
एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि NH3 जो है कि उसको हम क्या बोलेंगे, अगर वो H प्लस आयन एक्सेप्ट कर रहा है, NH4 प्लस बना रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, लुईस एसिड, लुईस बेस, या ब्रॉन्स्टेड एसिड, या ब्रॉन्स्टेड बेस। हम उसे बोलेंगे ब्रॉन्स्टेड बेस, क्योंकि ब्रॉन्स्टेड ने ही किसकी बात की थी, H प्लस एड और H प्लस रिमूव की बात की थी। क्लियर है ये बात। HSO4 नेगेटिव का ब्रॉन्स्टेड एसिड भी बन सकता है, कॉन्जुगेट एसिड भी बन सकता है, Ca लिख रही हूं मैं, इसका मतलब है कॉन्जुगेट एसिड। इसका कॉन्जुगेट एसिड भी बन सकता है और कॉन्जुगेट बेस भी बन सकता है भाई, कॉन्जुगेट बेस भी बन सकता है इसका। कैसे, एसिड बनाओगे क्या बनेगा, H प्लस ऐड कर दोगे H2SO4, और H प्लस रिमूव कर दोगे तो SO4 2 नेगेटिव बनता है। बोलो भाई, बनता है ना। OH माइनस में नहीं होगा मैम, क्या नहीं होगा, नहीं, OH माइनस जो है वो ऐड कर लेगा H प्लस, क्योंकि इसमें से हम हाइड्रोजन को रिमूव करना मतलब बहुत डिफिकल्ट है, इजीली इसमें हो जाता है। क्लियर है ये बात। ठीक है, HSO4 जो है एक ऐसा है जो कॉन्जुगेट एसिड भी बनाता है और कॉन्जुगेट बेस भी बनाता है, ता याद रख लो। अब आ जाओ, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस कवर है सबका, सबको समझ में आ गया कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का मेन जो ये क्वेश्चन था, ये क्लियर है सबको। कैसे निकालेंगे, वाटर मॉलिक्यूल से एक H प्लस को क्या करेंगे, हटाएंगे। बोलो भाई, क्लियर है बात सबको। अगर सबको ये बात क्लियर हो गई है तो एक बात और सुन लो, हाइड्रेजोइक एसिड क्या होता है। हाइड्रेजोइक एसिड, किसी को पता है हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है, कोई बच्चा जानता है हाइड्रोजोइक एसिड क्या होता है। HNH N3, ये होता है आपका हाइड्रोजोइक एसिड। जैसे पिछली बार बोरोक्स आ गया था ना, और आपको इसका शायद नहीं पता हो कि ये किससे मिलकर बना है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे ही इस बार हाइड्रोजोइक भी मिल सकता है। हाइड्रोजोइक का आप कॉन्जुगेट बेस निकाल लो, कॉन्जुगेट बेस बना लोगे हाइड्रोजोइक का कॉन्जुगेट बेस। बोलो भाई। यस, हाइड्रोजोइक का कॉन्जुगेट बेस आप बता सकते हो क्या होगा। प्रोटोन डोनर, प्रोटोन एक्सेप्टर, प्रोटोन बेस। भाई एक ने तो दे दिया N3 प्लस, N3 प्लस नहीं बच्चे, इसमें से H प्लस रिमूव होगा तो N3 नेगेटिव, प्लस नहीं आएगा। न्यूट्रल में से अगर प्लस जाता है, न्यूट्रल से अगर प्लस जाएगा, प्लस H प्लस अगर जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर 2 प्लस से जाता एक H प्लस तो एक H प्लस बच जाता। क्लियर है बात, एक प्लस का निशान जो है वो बच जाता। भाई बात समझ में आ गई अब सबको, क्लियर है। HN3 से H प्लस गया, कॉन्जुगेट बेस बनाना था, H प्लस को आपने रिमूव किया तो आपके पास क्या आ गया, N3 नेगेटिव। अब सपोज आपको क्वेश्चन है कि NH4 प्लस का वो बताओ कॉन्जुगेट बेस, NH4 प्लस का कॉन्जुगेट बेस बताओ, तो आप H प्लस इसमें से रिमूव करोगे तो NH3 ही लिखोगे। अब जैसे कि एल्यूमिनियम वाला एग्जांपल मैं फिर से बता देती हूँ जो बच्चे नए आए हैं, H2O5 OH अगर ये मिला आपके पास है, इसके ऊपर 2 पॉजिटिव का चार्ज है, आपको इसमें से एक H प्लस रिमूव करना है तो आप यहां से नहीं करोगे, OH से नहीं करोगे, वाटर से एक H चला गया तो वाटर के बचे 4, और एक 5 में से जो H गया उसमें से एक OH बच गया। ये बात क्लियर है। और एक H प्लस गया तो 2 पॉजिटिव था, अब एक प्लस चार्ज कम हो जाएगा। ऐसे ऐसे करके ये न्यूट्रल पे आएगा और माइनस का निशान आना फिर शुरू होएगा। क्लियर हो गई बात भाई, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को। किसी के कोई डाउट पूछ लो भाई। क्लियर क्लियर क्लियर, क्लियर है सबके लिए भाई ये बात। मैं एक क्वेश्चन देख करवाती हूँ, ये हमने क्वेश्चन क्लास में भी किया था एक बार, अगर याद होगा तो। H3PO4 H2O से क्या बना है, H3O प्लस, ये क्लास का ही क्वेश्चन है। H2PO4 नेगेटिव, H2PO4 नेगेटिव ने क्या किया, H2O ऐड किया तो बना आपके पास HPO4 2 नेगेटिव और H3O प्लस। इसमें आपको बताना है कि H2PO4 नेगेटिव जो है ये कहां पर जो है किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एक्ट एज एन एसिड, एसिड की तरह काम कर रहा है। किस इक्वेशन के अंदर ये एसिड की तरह काम कर रहा है।
इन तीन इक्वेशन में से किसके अंदर ये कौन एसिड की तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। एसिड की तरह काम करना मतलब ये H प्लस वहां पे क्या कर रहा होगा? रिमूव कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा ये H प्लस? रिमूव कर रहा होगा। सबने बी आंसर दिया है। हाँ, ये क्वेश्चन क्लास में भी हुआ था कि इन तीन इक्वेशन में से कहां पर ये एसिड की तरह काम करेगा? जहां पे ये H प्लस रिलीज कर रहा होगा। देखो यहाँ पे तो ये ऑलरेडी प्रोडक्ट में है, तो यहाँ तो इसकी बात कर ही नहीं सकते। इधर देखो सेकंड इक्वेशन में ये किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह, क्योंकि यहाँ पे H प्लस जो है रिमूव कर रहा है। इस H2 में से एक H निकल गया, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। यहाँ थर्ड इक्वेशन में ये H2PO4 किसकी तरह काम कर रहा है? ये H ले रहा है, H3PO4 बना रहा है, ये H ले रहा है, तो ये किसकी तरह काम कर रहा है? एज अ बेस। क्लियर है बात? और OH नेगेटिव आयन यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? एसिड की तरह। क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलो भाई, अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है ये वाली बात, कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस सबको समझ में आ गया। एक और बात तुम्हें ये पता है कि जब मैं दो रिएक्शंस को ऐड करती हूँ, अगर ऐड होती हैं तो क्या होता है भाई? किसी ने हैंड रेज किया है? सबको क्रिस्टल क्लियर हो गया भाई? कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है? ठीक है भाई, सिमरन, अनुष्का, आफरीन, क्लियर है भाई सबको? आजाद, आयुष, ठीक है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, क्या जब दो रिएक्शंस आप ऐड करते हो, टू रिएक्शंस अगर ऐड होती हैं तो क्या होता है? उनकी के ए की वैल्यूज क्या हो जाती हैं आपस में? एक समझो एक इक्वेशन थी A प्लस बी H प्लस, और ये मिला था मुझे यहाँ पे C और D, इसका K1 था वैल्यू। और एक इक्वेशन थी C प्लस D प्लस OH नेगेटिव E और F, और इसकी K2 थी। मैंने दोनों रिएक्शंस को ऐड किया। दोनों को क्या किया मैंने? ऐड किया है अगर दोनों रिएक्शंस को, तो इनके K1 और K2 क्या हो जाएंगे आपस में? मल्टीप्लाई। अगर के ए या फिर के ए ले लो, या के बी या फिर K1 और K2 ही ले रहे हो, तो अगर दोनों को जब ऐड कर रहे हो, तो अगर इस तरफ H प्लस और OH नेगेटिव आयन आ गया, यहाँ तो नहीं आ रहा, जहां आ गया वहां उसको इक्वल टू KW लिखोगे। नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे, मतलब कह दोगे कि नहीं नहीं आ रहा। ठीक है भाई? क्लियर है ये बात? जहां पर के दोनों को ऐड करने के बाद रिएक्शंस को H प्लस और OH नेगेटिव आएगा तो लिखोगे कि हाँ है, नहीं आएगा तो नहीं लिखोगे। जैसे कि हमने क्वेश्चन किया था हाइड्रोलिसिस वाला, H प्लस A नेगेटिव बना रहा था, ये था Ka के इक्वल। फिर हमने इस A नेगेटिव को क्या किया था? H2O के साथ रिएक्ट करा था, तो मुझे मिल रहा था AH और OH नेगेटिव। ये रिएक्शन थी Kb। जब आपने इन दोनों रिएक्शंस को ऐड किया, ऐड करा, तो क्या हुआ? H से H कैंसिल हो गया, ए नेगेटिव से ए नेगेटिव कैंसिल हो गया, आपके पास बचा H2O, H प्लस और OH नेगेटिव। अब आपने इसके लिए जो K की वैल्यू निकाली वो इक्वल टू आई किसके? H प्लस और OH नेगेटिव के। और ये था किसके इक्वल? ये नया वाला K किसके इक्वल था? इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन के A मल्टीप्लाई के B के। तो ये H प्लस और OH नेगेटिव किसके इक्वल होता है? KW के। तो इसलिए ये KW इज इक्वल टू KA इंटू KB आएगा, जहां पे रिएक्शन ऐड करने के बाद इस तरफ ये बच रहा है तो ही वो रिएक्शन KW के इक्वल है, अगर नहीं बच रहा है तो नहीं है। ठीक है? ठीक है भाई, अब आ जाओ फटाफट से बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात कर लेते हैं। बफर सॉल्यूशन और कॉमन आयन इफेक्ट बताया गया था कि कॉमन आयन इफेक्ट उधर ही होगा जहां पर किसकी बात हो रही होगी? वीक, वीक एस, या फिर बफर सॉल्यूशन भी, या फिर बफर सॉल्यूशन भी उसका ही बनेगा जब क्या मिला होगा? वीक एसिड और उसका सॉल्ट। किसका सॉल्ट? इस वीक एसिड का ही सॉल्ट। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का, या फिर वीक एसिड और वीक बेस का, या तो फिर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। इसी का ही सॉल्ट होना चाहिए, इसी वीक एसिड का। या तो यहाँ पे होगा वीक बेस, क्योंकि वीक के साथ ही कॉमन आयन इफेक्ट भी शो होगा, और वीक के साथ ही क्या होगा? इस वीक बेस का ही सॉल्ट होना चाहिए। वीक बेस, वीक एसिड। क्लियर थी ये बात भाई? क्लियर है ये बात? कॉमन आयन इफेक्ट या फिर बफर सॉल्यूशन तभी बनेगा जब मेरे सॉल्यूशन में क्या होगा? वीक एसिड और वीक बेस। अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, या वीक स्ट्रॉन्ग हो गया या स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सॉल्ट से कोई लेना देना नहीं, ये यहाँ आगे जो होना चाहिए वो वीक होना चाहिए। क्लियर है? तो ही मेरा बफर सॉल्यूशन बनेगा। एक एग्जांपल हमने और किया था कि जिसमें मेरे पास था CH3COH, वीक एसिड था और एक स्ट्रॉन्ग बेस था।
मैंने बताया था कि अगर ये 1 मोल है, ये 0.5 मोल है, तो ये 0.5 मोल इस 1 मोल के साथ रिएक्ट करके, सबको समझ में आ रहा है ना? सो तो नहीं गए तुम लोग? भी, मनुष्का, ताजिया, दिनेश कह रहा है मैं सो गया, हैंड रेज कर रहा है, हाँ सो गया मैं। दिनेश कोई कमेंट किया है क्या बच्चे? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, उठे हैं उठे हैं, उठे हैं, ठीक है, ठीक है। सोनिया ने भेजा है कि भाई मैं तो सो गई, तुम देखते रहो। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेती हूँ, तो एक ये मैं क्लास में पहले करवा चुकी हूँ, मैं वही चीज रिवाइज करवा रही हूँ, ना समझ में आई हो तो। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी देर के लिए माइक ऑन कर देती हूँ, अगर जिसको कोई समझ में ना आई हो ना बात, वो मुझे एक काम करो बता ही दो, नहीं तो तुम लोग सो जाओ। पूछो भाई, किसी को कुछ पूछना है? एक बार रिपीट कर दीजिए। यस मैम, कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन, चलो कॉमन आयन इफेक्ट में मैं कह रही थी कि ये सिर्फ वीक के साथ ही हो सकता है, स्ट्रॉन्ग होगा तो नहीं होगा। एक एग्जांपल हमने किया था, जैसे HCl ले लिया, H प्लस आयन और क्लोराइड आयन, और मेरे साथ एक NaCl भी है जिसमें बना Na प्लस और क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्लोराइड आयन कॉमन तो है, लेकिन ये कॉमन आयन अफेक्ट शो नहीं करेगा, ये बफर नहीं बनाएगा, कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं करेगा। क्यों नहीं शो करेगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये इसके साथ एक बार रिएक्ट हो गया तो ये वापस से Cl मतलब ये डिसोशिएट हो गया, 100% डिसोशिएट हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं जो। ये क्लोराइड आयन इस क्लोराइड को सप्रेस नहीं करेगा, क्योंकि ये वापस इस H प्लस के साथ रिएक्ट करके HCl नहीं बनाएगा। ठीक है, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट शो नहीं करेगा। कॉमन आयन कौन शो करते हैं? वीक एसिड या फिर वीक बेस। ये वीक एसिड है, CH3COO नेगेटिव बना, H प्लस बना। मैंने इसमें सॉल्ट डाला CH3CONA का, ये बना CH3CO नेगेटिव। तो मैं देख रही हूँ कि CH3CO नेगेटिव जो है, इन दोनों में क्या है? कॉमन है। अगर ये कॉमन है, ये इसको क्या कर देगा? वीक वाले को, ये ऑलरेडी वीक था और ये स्ट्रॉन्ग था, ये इसको सप्रेस करेगा, ये इसको क्या कर देगा? सप्रेस कर सकता है। कॉमन आयन इफेक्ट मीन सप्रेस, बफर सॉल्यूशन में मतलब सप्रेस होता है एक आयन। क्लियर है ये बात? तो ये इसे सप्रेस कर सकता है। सप्रेस कहां पर होगा? सिर्फ वीक एसिड और वीक बेस में, और उसके सॉल्ट हो साथ में, मतलब सॉल्ट होगा तभी तो वो कॉमन आयन होगा, शो होगा बफर सॉल्यूशन के लिए। अब मैंने एक एग्जांपल करवाया था आपको, ये वाला CH3CONH। ये दिखने में तो आपको लग रहा है कि भाई बफर सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि बफर सॉल्यूशन की शर्त थी कि एक तो होना चाहिए वीक एसिड और वीक बेस, और दूसरा होना चाहिए सॉल्ट। लेकिन यहाँ तो सॉल्ट है ही नहीं, ये 0.05 है और ये 1 है, ये 0.1 है। ठीक है, अब ये तो सॉल्ट है नहीं, ये बनेगा इनडायरेक्ट बफर। यहाँ पर रिएक्शन में, यहाँ पर रिएक्शन में सॉल्ट बन जाएगा। कैसे? CH3COO रिएक्ट करेगा इस Na से और बनेगा 0.05, क्या बन जाएगा? सॉल्ट। अब मेरी रिएक्शन में 0.05 इससे रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट है, और अभी भी CH3COH बचा हुआ है, अभी भी CH3COH क्या है? रिएक्शन में बचा है कितना? 0.05, क्योंकि आधा ही यूज हुआ ना, आधा बच गया। तो अब तो ये बफर बन गया वीक एसिड और वीक एसिड का सॉल्ट। क्लियर हुई बात? इनडायरेक्ट बफर कैसे बनेगा? हाँ दिनेश पूछो। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन देखो। दिनेश 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 हैंड डाउन कर लो भाई, नहीं कुछ पूछना तो। अब ये क्वेश्चन देखो, मिक्सचर विल एक्ट एज बफर, इसमें से कौन सा मिक्सचर जो है वो बफर शो करेगा? ये इसमें मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। ये वीक एसिड है और ये क्या है? बेस है। तो क्या यहाँ सॉल्ट बन रहा है रिएक्शन के बाद, और उसके बाद एसिड बच रहा है रिएक्शन के बाद? देखो ये 3 मोल है और ये 2 मोल है, ये 3 इसके 2 से रिएक्ट कर जाएंगे। ठीक है, 3 मोल इससे रिएक्ट करने के बाद H2CO3 भी बच गया, और सोडियम कार्बोनिक सॉल्ट भी बन गया, सोडियम कार्बोनेट सॉल्ट, सॉल्ट भी बन गया, और ये भी बच भी गया थोड़ा सा एसिड। क्लियर है ये बात? एसिड भी बच गया, सॉल्ट भी हो गया, तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, ये भी बफर बनाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाओ। ये 3 है और NaOH4 है, ये 3 है NaOH4 है, तो भाई ये तो रिएक्ट कर जाएगा, लेकिन एसिड नहीं बचेगा। बचेगा एसिड? नो मैम। नो मैम, नहीं बचेगा। 3 मोल है एसिड के, और हाइड्रोजन इसके सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड के कितने हैं? 4। तो ये रिएक्ट तो कर जाएगा,
सॉल्ट भी बन जाएगा, लेकिन अब एसिड नहीं बचेगा सॉल्यूशन में, तो ये तो बफर नहीं शो करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन सी, ऑप्शन सी में क्या है भाई, बफर वीक बेस है और एसिड है। वीक बेस और ये 5 है, ये एसिड 4 है, तो रिएक्ट करने के बाद NH4OH के HCl के साथ रिएक्शन होने के बाद NH4Cl बनने के बाद आपके पास थोड़ा सा वीक बेस अभी बचा हुआ है, बचा है ना 1, ये क्योंकि 5 थे, बोलो भाई, है ना, बच गया ना अभी भी। NH4OH के 5 थे, ये 4 थे, 4 में से ये 4 रिएक्ट कर गया, अभी भी वीक बेस थोड़ा बचा है और सॉल्ट भी बन गया NH4Cl। क्लियर है बात? तो ये भी बफर शो करेगा, यस पक्का, सबको क्लियर हो गई बात? वीक एसिड और ए और डी बफर सॉल्यूशन है। ए और सी, ए और सी बात, हाँ ए और सी, क्लियर है भाई? यस मैम। सबको क्लियर है? मैम फर्स्ट वाला एक्सप्लेन कर दे दोबारा। फर्स्ट वाले में वीक एसिड है और ये वीक एसिड तो है लेकिन सॉल्ट नहीं था, तो मैंने देखा 3 तो ये थे, 2 ये थे, रिएक्शन के बाद इसके साथ रिएक्शन के बाद थोड़ा वीक एसिड अभी बच गया और NaOH के साथ रिएक्शन होने के बाद सॉल्ट भी बन गया। क्लियर है? ये सेम वैसे ही तो है जैसे सी ऑप्शन था, रिएक्शन होने के बाद आपका रिएक्शन में क्या बच गया अभी? क्लियर है भाई? देख के पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, समझ में आ गया? अगर आपके पास अगर आपके तो और अगर बफर सॉल्यूशन कौन बनाएगा ये भी पता चल रहा है ना, बफर सॉल्यूशन कौन से बनाएंगे जिसमें वीक आगे से वीक एसिड या वीक बेस हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड आगे से स्ट्रॉन्ग तो नहीं बनाएगा बफर। क्लियर है ये बात? अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो नहीं बनाएगा बफर, वीक एसिड है साथ में वीक एसिड का ही सॉल्ट है तो बना देगा, वीक बेस है सॉल्ट है वीक बेस का ही तो भी बना लेगा, लेकिन यहाँ पे अगर स्ट्रॉन्ग बेस है साथ में वीक एसिड और वीक बेस का अगर सॉल्ट है तब भी नहीं बनाएगा, आगे से मेरे पास वीक एसिड और वीक बेस होना चाहिए। क्लियर है ये बात? समझ में आ गई सबको? यस हमने क्वेश्चन किया था 10 की पावर -8 मोलर HCl सॉल्यूशन का pH निकालना, ये तो हो चुका था, एक काम करते हैं 10 की पावर -10 का करते हैं, 10 की पावर -10 मोलर HCl सॉल्यूशन का फाइंड करो pH। pH का फॉर्मूला आपको पता है, pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन होता है, आप लगाओगे माइनस लॉग और 10 की पावर -10 लिखोगे और वैल्यू आएगी pH की 10, कि इसका pH 10 नहीं होगा, ये एसिड है, कैसे 10 हो जाएगा? क्लियर है बात? अब इसका pH निकालेंगे कैसे? आपके पास ये सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर, हाँ इसमें वाटर, हाँ 10 कितना कैसे आया वो बता दो, वहां पे समझ नहीं आ रहा। अरे वो गलत है, उसको समझने की जरूरत ही नहीं है। माइनस लॉग 10 की पावर -10 कैसे हो रहा है, ये 10 कैसे हो जा रहा है? यस मैम। बच्चे ये जो वैल्यू है लॉग की आपने देखी नहीं होगी क्लास, ये बताया था मैंने, लॉग की पावर अगर XA है तो ये जो पावर है ये आगे आ जाता है और पीछे A log X हो जाएगा। A log X हो जाएगा, ठीक है। आप इसको माइनस का 10 आगे करोगे तो माइनस, और ये माइनस का था, आगे से एक और माइनस है, माइनस माइनस प्लस लॉग 10 बच गया, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो इक्वल टू आ गया 10। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, लेकिन ये HCl सॉल्यूशन pH 10 नहीं हो सकता, ये गलत आएगा इससे करोगे तो, क्योंकि ये सॉल्यूशन है तो इसमें वाटर की भी कोई कंसेंट्रेशन होगी, वाटर की भी कोई कंसेंट्रेशन होगी, H प्लस H2O, वाटर भी देगा H प्लस आयन और OH नेगेटिव आयन, वाटर के अंदर H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जो होती है वो होती है 10 की पावर -7 एट 298 केल्विन मेंशन है तो ठीक है, नहीं है तो भी आपको H प्लस की कंसेंट्रेशन 10 की पावर माइनस लेनी है वाटर के लिए। अब आपके पास सॉल्यूशन में 2 H प्लस है, 2 H प्लस आ रहे हैं, एक तो 10 की पावर -7 और प्लस एक 10 की पावर -10 वाला, ठीक है। अब आपको इन दोनों को प्लस करना है तब आपके पास H प्लस की कंसेंट्रेशन आएगी। इन दोनों को प्लस कैसे करेंगे वो देखो, 10 की पावर -7 प्लस 10 की पावर -10 को अगर आपको प्लस करना है तो आपको इन दोनों में से 10 की पावर -7 कॉमन लिया, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 10 की पावर -10 को 7 से अगर -3। क्लियर है बात? माइक ऑफ करो। क्लियर है ये बात यहाँ तक? किसी बच्चे को ये कॉमन निकालना नहीं आया तो पूछ लो। मैम रिपीट करना। 10 की पावर -7, रिपीट कर दो। 10 की पावर -7 को कॉमन निकाला बाहर। आप एक क्वेश्चन करते थे 2 × 3 + 2 × 4, आपने 2 कॉमन लिया तो आप क्या लिखोगे 3 + 4, 2 कॉमन ले लिया बाहर,
ऐसे ही Yes, करोगे, ma'am. 3 लिख लिया अंदर बचा हुआ और उसका बचा हुआ 4 लिख लिया। ऐसे क्लियर आप इसको तोड़ लोगे, 10 की पावर -7 1 लिख दो यहाँ पे, प्लस 10 की पावर -10 को अगर तोड़ा तो आप ऐसे लिख सकते हो -7 -3, इस 10 की Yes, पावर ma'am. -10 को -7 और -3 लिख सकते हो ना। अब Yes, देखो ma'am. -7 कॉमन निकाल लिया बाहर, इस साइड बचा 1 और इस साइड बचा 10 की पावर -3। क्लियर हो गई बात सबको भाई? Yes, ma'am. 10 की पावर Yes, ma'am. -3 को मैं 0.001 लिख सकती हूँ और 1 के साथ प्लस करूंगी, 10 की पावर -7 0.001। क्लियर है बात? ये आ गई मेरी किसकी कंसंट्रेशन? H प्लस की कंसंट्रेशन आ गई। H प्लस की कंसंट्रेशन अगर मेरे पास ये आई तो मैं लूंगी माइनस लॉग H प्लस, क्योंकि अगर मुझे pH बताना है सॉल्यूशन का, माइनस लॉग H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आई थी? 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई 1.001, यही था H प्लस की कंसंट्रेशन। इसको मैंने यहां पुट किया। लॉग की प्रॉपर्टी होती है लॉग A इंटू बी इज इक्वल टू होता है लॉग A प्लस लॉग B। क्लियर है? अब आप क्या करोगे, इन दोनों को अलग अलग लिख लो, माइनस का लॉग 10 की पावर -7 माइनस का लॉग 0.001, ओ सॉरी 1, यहाँ पे क्या था 1 पॉइंट है ना, 1.001। बोलो भाई ये किसी को डाउट यहाँ पर कि ये कैसे आए, हम यहाँ पे कैसे पहुंच गए? मैंने लॉग, किसी को डाउट है? क्लियर है? लॉग A और B इन दोनों को अलग अलग लिख लिया, माइनस का लॉग 10 की पावर -7 माइनस का लॉग 1.001। अब तो माइक Yes, भी खोल ma'am. दिए Clear भाई। है. Yes, ma'am. सोनिया समझ में आ गया? Yes, ma'am. Clear. कनिष्का, स्तुति पाठक, चलो यस मैम। ठीक है। आफरीन ये देखो 7 पावर में है, 7 कहाँ चला जाएगा? अब आगे आ जाएगा, अब ये 7 हो गया, माइनस का 7 आगे आ गया, 7 माइनस लॉग। अब आपको कहोगे कि मैम हमें लॉग की वैल्यू तो पता नहीं, तो आपको इतना तो पता है कि 1.001 कुछ पॉइंट में आंसर आएगा जो कि 7 से माइनस हो रहा होगा, 0 पॉइंट समथिंग कुछ आंसर आएगा जो कि 7 से माइनस हो रहा होगा, यानी कि पीएच की वैल्यू 6 to 7 के बीच में ही आएगी। Yes, ma'am. पीएच की वैल्यू 7 से कुछ कम आएगी तो 6 to 7, क्योंकि आंसर 0 पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो पीएच की वैल्यू 6 to 7 आएगी। आपके क्वेश्चन में ऑप्शन होगा लेस देन 7 या ग्रेटर देन 7 या 7 या कुछ इस तरीके से, या फिर होगा 6 to 7 के बीच में, या फिर 5 to 6 के बीच में, या 7 से ग्रेटर, इस तरीके से ऑप्शन होंगे। तो आपको 6 to 7 वाले ऑप्शन पे करेक्ट करना है। जहां पे भी आपको वहां पे कैलकुलेट करने की जरूरत तो है नहीं, देखा मैंने, ये कैलकुलेशन है आपके अभी सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन हुआ तो। हाँ शिवानी, त्रिशा, पूछो बच्चे 1.001 कैसे आया? अरे ये बताया, इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल देख के मैंने 10 की पावर -7 कॉमन निकाला बाहर, 1 प्लस 10 की पावर -3 को मैंने 0.001 लिखा और फिर इसके साथ प्लस करा, 1 के साथ प्लस किया तो आ गया 1.001। क्लियर है ये बात? क्लियर है दिनेश? दिनेश Yes, ma'am. क्लियर हो गई भाई? शिवानी बोलो, त्रिशा क्या वॉइस बच्चा आपके वहां, वेदिका आपके वहां पे भी हो रही है दिक्कत वॉइस की? नो मैम। ठीक है, No, ma'am. बच्चे आपके नेटवर्क अभी नहीं आ रहा होगा ठीक से, ठीक है? आप बाकी चीजें ऑफ करो अपने फोन से मैम और ये सिर्फ क्लास पीएच ऐसे फाइंड नहीं कर सकते, मतलब पीएच का फॉर्मूला लगा के फिर उसको 14 से माइनस करके? किसको माइनस करोगे 14 से? मैम अगर पीएच अगर निकाला तो हमारा वो 10 आ रहा था, तो उसको हमने अगर 14 से माइनस करा तो पीएच 4 आ रहा है। नहीं नहीं, तो ये क्यों 14 से क्यों माइनस करोगे? आपको हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन निकालनी है, हाइड्रोजन की ही दे रखी है, यहाँ OH की दी होती, आप POH निकाल रहे होते तब उसे 14 से माइनस करते। क्लियर है? अभी आपको H प्लस की कंसंट्रेशन दी है, H प्लस की कंसंट्रेशन यही नहीं है, हमारी वाटर से भी आ रही है, तो इसलिए मैंने दोनों को ऐड किया। दोनों को ऐड करने के बाद मैंने कॉमन, अच्छा ऐड करने में इनकी पावर्स ऐड नहीं करनी है, दोनों को ऐड कैसे करेंगे मैंने वो बताया कि कॉमन ले लेंगे, 10 की पावर -7 कॉमन आया, ये 1, ये प्लस 10 की पावर -3 यहाँ बच गया। क्लियर है ये बात? Yes, ma'am. यस मैम। ये स्टेप समझ में आ गया Yes, सबको? ये ma'am. करके दिखाया है पूरा Yes, करके, ma'am. ठीक है? और अब जो Yes, वैल्यू ma'am. आएगी वो 7 से कुछ कम ही आएगी, तो हमेशा HCl वगैरह का अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वैल्यू जो है वो हमेशा क्या आएगी, अगर HCl है कुछ है तो वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, -7 से अगर कोई बड़ी वैल्यू है तो वो 6 to 7 के बीच में ही आ रहा होगा। ठीक है? ठीक है भाई, बहुत बात हो गई इस पे। अब सॉल्युबिलिटी पे बात कर लें, उससे पहले थोड़ा सा बफर के सॉल्यूशन फॉर्मूले देख लो।
बफर सॉल्यूशन अभी हमने किया, बफर सॉल्यूशन का हमारे पास एक वीक बेस एसिडिक बफर क्या बनता है, इससे वीक एसिड यूज होता है तो बनता है एसिडिक बफर। जरा कमेंट में बताना एसिडिक बफर का फॉर्मूला क्या था पीएच का। एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या था? 7 माइनस क्या था भाई, कोई बताएगा? एसिडिक बफर के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या था? प्लस सॉल्ट क्या था? नहीं भाई 7 माइनस सॉरी प्लस लॉग सॉरी 7 भी नहीं था, ये क्या था आगे से? मैं भी 14 था। पी के ए प्लस, अरे नहीं भाई ये वो हाइड्रोलिसिस का था, ये हाइड्रोलिसिस नहीं है, बफर की बात हो रही है। pH equals to pK plus log Salt salt upon concentration acid. upon acid की concentration। वेरी Yes, गुड, ma'am. ये फॉर्मूला था एसिडिक बफर के लिए। और बेसिक बफर के लिए मैंने बताया था पीएच वगैरह नहीं याद रखो, ये याद रख लो पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी plus प्लस base लॉग upon सॉल्ट salt. अपॉन में बेस। अगर आपको बेस भी दे दिया या पीके ए गिवन है तो आप पीके बी निकाल लोगे 14 से माइनस करके। पीके ए प्लस पीके बी इज इक्वल टू होता है 14, बस फॉर्मूला ये याद रखो। बाकी 14 से माइनस करके ये आ जाएगा, फिर पीओएच निकल जाएगा तो आपको क्या निकाल देना उसका? पीएच। क्लियर है ये बात? बोलो भैया ये फॉर्मूला याद हो गया सबको? याद कर लो अपनी नजरों के सामने ऐसे कैसे। पीएच पीके यस मैम ए क्लियर है। लॉग सॉल्ट अपॉन में एसिड, पीकेबी लॉग सॉल्ट अपॉन में बेस की, और यहाँ पे आगे पीओएच निकलेगा और ये पीकेबी होगा जब बेस हो रहा है। और बेस में अगर आपको के बी की जगह के ए दिया है तो पहले आप उसका पीके बी निकालोगे। पहले क्या निकालोगे? उसका पीके बी निकालोगे। ठीक है बच्चे, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया कि आपने सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाफ कर दी, सॉल्ट की कंसंट्रेशन हाफ कर दी और एसिड की कंसंट्रेशन डबल कर दी, तो पीएच में क्या चेंज होगा? इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? मैम इंक्रीज होगा. इंक्रीज होगा मैम। क्या होगा? एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ा दी तो pH फिर अच्छा डिक्रीज छोड़ो होगा छोड़ो ना। छोड़ो, अब ये बताओ लॉग सॉल्ट की कंसंट्रेशन 10 टाइम्स डिक्रीज कर दी और एसिड की कंसंट्रेशन 10 टाइम इसकी सॉल्ट की डिक्रीज कर दी और एसिड की इंक्रीज कर दी 10 टाइम्स। अब क्वेश्चन करके देखते हैं इसका, ठीक है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो थी उसको मैंने क्या किया? 1/10 टाइम्स क्या कर दिया है? डिक्रीज। और एसिड की कंसंट्रेशन को मैंने क्या किया है? 10 टाइम क्या कर दिया है? इंक्रीज कर दिया। ठीक है अब मेरा फॉर्मूला देखो, पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की तो डिक्रीज करिए तो 1/10 लिख दो, और एसिड की क्या की है? इंक्रीज करिए 10 टाइम तो 1/10 लिख दो। क्या पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग 10 की पावर -2 आ गया? पीएच पी के ए 10 की पावर -2 कैसे आया? क्लियर है सबको? माइनस का 2 आगे आ जाएगा, वैल्यू क्या हो मैम जाएगी? दोबारा बता दो ये -2 कैसा है. बच्चे सॉल्ट की तो मैंने डिक्रीज करी है, सॉल्ट की 1/10 डिक्रीज करी तो इसलिए मैंने 1/10 लिख दिया, और एसिड की 10 टाइम इंक्रीज करी इसलिए 10 से मल्टीप्लाई एसिड नीचे था इसलिए 10 टाइम इंक्रीज हुआ। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम. सॉल्ट की डिक्रीज हुई तो 1/10 आ गया सॉल्ट की जगह। एसिड की इंक्रीज हुई तो क्या हो गया? एसिड पहले जितना था वो उसको मैंने 10 टाइम इंक्रीज कर दिया तो मल्टीप्लाई किया 10 से, तो मेरे लॉग की वैल्यू आ गई 1/10 और 10 यानी कि 10 की पावर -2। यानी कि जो मेरा पीएच पहले था, जो मेरा पीएच पहले था, अब का जो न्यू पीएच आएगा वो 2 यूनिट कम आएगा। वो 2 यूनिट कम क्या आएगा? कम आएगा ना पीएच, 2 यूनिट कम आएगा पीएच पहले से। यस मैम. सबको यस मैम. क्लियर है भाई बात सबको? किसी को ना समझ में आया हो तो पूछो भाई फटाफट से। मैम रिपीट कर दो ये वाला। बच्चे अगर मेरे पास 2 पीएच की वैल्यूज हैं, पीएच लॉग मैंने सॉल्ट, अब मैं यहाँ तुम पुट करोगे वैल्यूज, कितना डिक्रीज हुआ कितना इंक्रीज हुआ ये करो। न्यू कोई और ले लो चलो। अब आपने क्या किया, पीएच आपके पास था, उसमें क्वेश्चन में है कि सॉल्ट की वैल्यू जो है वो क्या करी है? 10 टाइम डिक्रीज करी है और एसिड की 10 टाइम इंक्रीज कर दी। पीएच वैल्यू लिखी पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की तो 10 टाइम डिक्रीज हुई है, 10 टाइम्स क्या हुई है? डिक्रीज हुई है तो 1/10, और एसिड की क्या हुई है 10 टाइम?
इंक्रीज हुई है। इंक्रीज हुई है वैल्यू। समझ में आई बात क्या हुआ यहाँ पे? यस मैम। यस मैम। अगर वो मुझे बोलता दोनों की ही आपने क्या कर दी, इंक्रीज करी है, दोनों की ही इंक्रीज करी है, सॉल्ट की भी 10 टाइम इंक्रीज कर दी और एसिड की भी 10 टाइम क्या कर दिया आपने, इंक्रीज करी है। सॉल्ट अपॉन में एसिड, सॉल्ट की भी 10 टाइम इंक्रीज करी तो 10 हो गया, एसिड की भी 10 टाइम इंक्रीज करी तो 10 हो गया। क्या पीएच में कोई चेंज आएगा? जितना इंक्रीज हुआ वो दोनों आपस में कैंसिल हो गए। पीएच में कोई चेंज Yes, आया? ma'am. नहीं आया, No, ma'am. सेम नो मैम। जो था वही। अगर सॉल्ट की डिक्रीज हुई है और एसिड की इंक्रीज हुई है तो चेंज आ रहा है। एसिड की इंक्रीज हुई है 10 टाइम और डिक्रीज हुई है, अगर एसिड की डिक्रीज हो गई 10 टाइम्स तो मैं क्या करूंगी, एसिड को 10 से डिवाइड करूंगी। एसिड की अगर डिक्रीज करूंगी 10 टाइम तो एसिड को 10 से डिवाइड करूंगी, मतलब ऊपर चला जाएगा 10, और सॉल्ट की भी 10 टाइम इंक्रीज हो गई। क्लियर है? एसिड की डिक्रीज करी तो ऊपर गया और सॉल्ट की इंक्रीज करी तो उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ। तो अब जो वैल्यू आ गई वो आ गई 10 की पावर 2। तो जो पीएच में चेंज आएगा वो कितने का आ जाएगा, pKa 2 यूनिट बढ़कर आएगा। Yes, ma'am. क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अगर सेम इंक्रीज डिक्रीज हुआ तो दोनों आपस में कट जाएंगे। सपोज उसने कहा सॉल्ट हाफ कर दिया, एसिड भी हाफ कर दिया, तो दोनों, और या सॉल्ट डबल कर दिया या एसिड भी डबल कर दिया, जब दोनों ही डबल हो रहे हैं तो दोनों आपस में कट जाएंगे, तो वैल्यूज क्या आ जाएगी, सेम वही। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? यस मैम। सबको समझ में आ गया ये बफर सॉल्यूशन का ये कॉन्सेप्ट? Yes, ma'am. यस मैम। बफर के फॉर्मूले सबको याद हो गए जो भी थे? Yes, ma'am. यस मैम। तो 2 यूनिट कब रेज होगा, जब सॉल्ट, जब एसिड का क्या हो रहा होगा, डिक्रीज। 2 यूनिट कब इंक्रीज होगा, जब एसिड जो हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, 10 टाइम्स। एसिड 10 टाइम हो रहा होगा डिक्रीज, क्योंकि ऊपर जाना है मुझे, है ना। और सॉल्ट 10 टाइम क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। सॉल्ट 10 टाइम क्या हो रहा होगा बच्चे, इंक्रीज। क्लियर हुई बात? पीएच, किसी का हैंड रेज हुआ है क्या भाई, किसी ने कुछ पूछा है? सॉल्ट अपॉन में एसिड, यानी कि एसिड होगा डिक्रीज 10 टाइम तो ऊपर जाएगा 10, और सॉल्ट 10 टाइम इंक्रीज हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल जो पीएच है वो कितना यूनिट इंक्रीज हो जाएगा, 2 यूनिट। क्लियर हो गई बात? मैम 2 टाइम डिक्रीज कब होगा? 2 टाइम डिक्रीज कब होगा है, यही पूछ रही है ये। यस मैम। एसिड जब 10 टाइम इंक्रीज हो जाएगा, मतलब कि नीचे बढ़ रहा है, नीचे वैल्यूज 10 की आ जाएंगी, जब जब वैल्यूज नीचे, यानी कि सॉल्ट तो हो जाएगा 10 टाइम डिक्रीज, सॉल्ट होगा 10 टाइम डिक्रीज, ओ इंक्रीज सॉरी, सॉल्ट होगा 10 टाइम डिक्रीज मतलब 1/10, और एसिड होगा 10 टाइम इंक्रीज, मतलब यहाँ यही 10 10 नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब दोनों बार 10 जो है वो नीचे की तरफ आ गए। क्लियर हो गई बात? तो 10 की पावर -2 हो जाएगा और वैल्यू क्या हो जाएगी, पीएच की 2 यूनिट डिक्रीज। क्लियर है ये बात? आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आप कर लोगे इस तरीके के क्वेश्चन। फॉर्मूला लिखो, सॉल्ट अपॉन में एसिड डालो, क्या हो रहा है, अगर दोनों सेम सेम इंक्रीज और डिक्रीज हो रहे हैं। हाँ शिवानी पूछो। क्लियर है भाई? शिवानी कोई डाउट? सबको क्लियर है? खुशबू, भूमि? यस मैम। यस मैम। ठीक है भाई, यस मैम। चलो बफर सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब बफर सॉल्यूशन के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हो जाएगा, पीएच ऑफ 10 की पावर -10 H2SO4 विल बी ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, 10 की पावर -10 मोलर H2SO4 का पीएच ऑलमोस्ट किसके इक्वल आएगा, 7 के, क्योंकि 7 के। 6.9 या 6.8 या समथिंग कुछ इस तरीके से होगा, है ना। अभी करा था ना ये क्वेश्चन। 7 या फिर लेस देन 7 ऑप्शन होगा तो, या फिर 6 to 7 के बीच होगा तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आएगा किसके, 7 के। मैम फिर लेस देन 7 और 7 में से हम लेस देन 7 वाला हाँ, मार्क करेंगे। लेस देन 7 वाला मार्क करोगे, ठीक है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, H+ रिमूव कर दोगे क्या आ जाएगा, HSO4 नेगेटिव। कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड क्या हो जाएगा, HSO4 नेगेटिव। कौन सा भाई, HSO4 नेगेटिव, या ये, या फिर इसका भी और कॉन्जुगेट निकलेगा तो क्या हो जाएगा, SO4 2 नेगेटिव, यानी कि बाइसल्फेट आयन
हाइड्रोक्लोरिक तो होगा नहीं भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं होगा, लीक से हटकर बात हो रही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यस, आप ये कर Yes, सकते हो, pH6 और pH3 दोनों को मिक्स किया तो क्या होगा, pH6 जिसका है तो उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -6 है, और pH3 जिसका है उसकी कंसंट्रेशन 10 की पावर -3 है। ये भी 1 लीटर में था, ये भी 1 लीटर में है, दोनों को मिक्स किया तो आप कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -6 10 की पावर -3 अपॉन में 2 लीटर। क्लियर है ये बात। अब होगी जो होगी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन। क्लियर है। पीएच लॉग की वैल्यू आपको गिवन होगी, अगर कुछ आ रही हो उसमें आ रही होगी तो ठीक है। इस क्वेश्चन में भी नहीं गिवन, इसमें अगर आपसे सिर्फ इस पीएच की जगह पूछा जाता है H प्लस की कंसंट्रेशन बताओ तो बता देते। 10 की पावर -3 कॉमन निकाला, 1 प्लस 10 की पावर -3 अपॉन में 2, 1 से 2 को डिवाइड कर दोगे। क्लियर है बात, आंसर आ जाएगा निकल के। बोलो भाई, 0.5 आएगा अगर 1/2 को इसको नेग्लेक्ट कर दूं 10 की पावर -3 के आगे, तो 1/2 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 10 की पावर -3, यस मैम। 0.5 10 की पावर -3 आंसर आ जाएगा। ये बात सबको पता है भाई, 0.5 10 की पावर -3 कैसे आया, मैंने अप्रोक्सीमेटली डिवाइड कर दिया 1 को 2 से, इस वाले को 2 से डिवाइड किया। क्लियर है, क्योंकि 1 नहीं आया, बात समझ में। 1 प्लस 0.001 कैसे आया सबको पता है। इसको जब मैं 1.001 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरा आंसर आएगा 0.5। वैसे एक्चुअल में आएगा आंसर 0.5005 ऐसे करके कुछ आएगा, लेकिन मैंने लिख लिया 0.5, और 10 की पावर -3 यहाँ पे था ही। क्लियर हो गई बात भाई। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन आ गई H प्लस, 0.5 इंटू 10 की पावर -3, वो अगर पीएच निकालने को बोलेगा तो log 5 की वैल्यू दे देगा और आप उसी हिसाब से इसको निकाल लोगे। क्लियर है। Yes, ma'am. चलो बफर हो गया, सॉल्युबिलिटी कर लेते हैं हम, टाइम भी हो गया 2 बज के। सॉल्युबिलिटी को देखो, अब ध्यान से देखना, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। आपके हमने किया था ए बी टाइप का अगर सॉल्ट है तो सॉल्युबिलिटी इस क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट था? इसमें पीएच पर इसमें दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया था जब, Yes, 3.3 इज राइट आंसर। ठीक है, Okay, ma'am. log 5 की वैल्यू देख लेना। हाँ बोलो। मैम इससे पीछे वाला क्वेश्चन का क्या आंसर था? बाइसल्फेट। ठीक है, ओके कॉन्जुगेट बेस निकालना था, उसने HSO4 नहीं दिया था, एक और स्टेप नीचे हुआ था। क्लियर है ये बात भाई यहाँ तक। अब सॉल्युबिलिटी के बारे में देखते हैं, और ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो आप, पीएच निकालना है अमोनियम एसिटेट का, पीके ए गिवन है पीके बी गिवन है। ये क्वेश्चन मैंने एक बार क्लास में भी करवाया है, जिसमें नहीं करवाया होगा वो देख लो। पीके ए और पीके बी, तुम जितने भी बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हो 73 जो भी अभी एंड तक रुके हैं, ओवी, तनु, प्रियांशु, रेनो, पीयूष, पीयूष है चला गया, टेस्ट देना है और अच्छे नंबर लेकर आने हैं, और मुझे पर्सनली अपना स्कोर का बोर्ड जो है वो सेंड करना है। ठीक है भाई, रिमझिम, राधिका, Okay, ma'am. ऋतु, नूर, निधि, ओके मैम। ठीक है मैम निधि। निधि, कोई डाउट हो, अगर अभी भी कुछ समझ में ना आ रहा हो, कोई क्वेश्चन आने के क्लियरेंस से रिलेटेड, वो पूछ लेना, अपना प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन पेपर है उसे करना। ठीक है भाई, अभी सॉल्युबिलिटी रह गया, आप इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, मैंने करवाया है क्लास में। इसमें pK plus log salt upon acid वाला फॉर्मूला लगाएंगे। पीके ए प्लस वाला नहीं, जिसमें वीक एसिड और वीक बेस था, 7 + 1/2 पीके ए माइनस पीके बी, दिस वन, क्योंकि ये सॉल्ट है, अमोनियम एसिटेट सॉल्यूशन मींस ये सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। पीके ए गिवन है, पीके बी गिवन है, माइनस करना है, वैल्यू निकालनी है, 7.005 आ रहा है। क्या आप सबने मुझे इसका आंसर बताया है? हाँ ओम, पूछो भाई। ओम, कोई डाउट? सॉल्युबिलिटी में आने से पहले अब तक किसी का कोई डाउट है भाई तो पूछ लो। ठीक है भाई, पीके पीके बी अगर दिया होगा तो आप पीएच निकाल लोगे, यही आंसर आ रहा है इसका 7.005। माइनस करने के बाद 2 से डिवाइड करना मत भूलना। ठीक है, ठीक है भाई। यस मैम। पीके और पीके से पीके बी पीएच निकालो।
वीक एसिड और वीक बेस जब दोनों के दोनों आपस में कंबाइन करेंगे तो एक सॉल्ट बनाएंगे जिसका पीएच का फॉर्मूला होगा ये। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये देख लो, अगर मेरे पास 10 ml अगर मेरे पास m/20 HCl है, ठीक है, m/20 का मीन्स होता है 1/20 मोलर, ठीक है, m/20 मीन्स होता है ये 1/20 मोलर, ठीक है, और मेरे पास है 20 ml का NaCl का NaOH का सॉल्यूशन, NaOH, क्या ये बफर बनाएगा? जहां पे भी आप एसिड स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बेस देख रहे हो तो वो बफर नहीं बनाएगा, बात क्लियर है? यस मैम। मैम वीक होगा। वीक मैम वीक एसिड है, वीक बेस होगा तब वो बफर सॉल्यूशन बनाएगा, बनेगा। ठीक है, और या Yes, तो फिर ma'am. अगर मेरा जो बेस है वो क्या होना चाहिए, ज्यादा कम होना चाहिए वीक एसिड और वीक बेस से। क्लियर है भाई? एसिड मैम ज्यादा सॉल्ट भी होना चाहिए ना। हाँ सॉल्ट नहीं, सॉल्ट अगर इनडायरेक्ट बन जा रहा हो, जैसे भी हमने क्वेश्चन में किया था, एक याद है अभी क्वेश्चन किया था हमने, है ना? एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव पीएच क्लोज टू 1। अच्छा एक चीज हमने नहीं करी क्लास में, अगर मेरे पास 1 मोलर HCl है, ठीक है, 1/10 मोलर मेरे पास अगर HCl है, सपोज ये है 25 ml, प्लस मेरे पास 1/10 मोलर ही NaOH है, ठीक है, 1/10 मोलर NaOH है, और ये है आपका ये भी आपका 25 ml है। अब वो मुझसे इसका पीएच पूछेगा तो क्या होगा? दोनों सेम कंसेंट्रेशन में दोनों है तो इसका पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा? 7। दोनों को मिक्स किया तो पीएच आ गया आपका 7। क्लियर है? हाँ मैम ये मेरा भाई नीचे नहीं जा रहा, बोल रहा है मैम को बाय बोलूंगा, एक बार इसको बाय बोल दो। बाय देखा, बोल दिया। बाय चलो, बाय, जाओ चलो। चलो अब ये क्वेश्चन देखो फटाफट से, पीएच हो गया 7, अगर वैल्यू क्या हो गई आपकी सेम अगर निकल कर आ रहा है, अगर यही अभी तो यहाँ सेम था इसलिए हो गया, अगर बाय चांस क्वेश्चन में ये NaOH आपका वैल्यू आ गई, इसने इसको बोला कि ये तो आपका था 1/20 HCl था, कितना HCl था? 1 बाय कितना था ये? 20 था, और NaOH जो था वो आपका ये था यहाँ पे 50 ml, ठीक है, 50 ml था, तो 1/10 तो HCl के साथ रिएक्ट करके ये 1/10 इसका 1/10 रिएक्ट हो जाएगा, HCl सॉल्यूशन में अब कितना बचेगा? 1/10, 1/10 Yes, ma'am. NaOH के साथ रिएक्ट हो गया है, 1/10 अभी भी HCl बच गया है सॉल्यूशन में, यस, 1/10 मोलर ma'am. H प्लस आयन अभी भी सॉल्यूशन के अंदर है, लेकिन वो 20, अगर मुझे उसने पीएच निकालने के लिए बोला है, पीएच के लिए मुझे चाहिए हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, अगर मुझे हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन चाहिए तो H प्लस आयन तो 1/10 है, लेकिन अब वो 25 में नहीं है, जब दोनों सॉल्यूशन आपस में मिक्स हुए तो वो कितने ml में है? 1/10 या फिर 1/10 को आप लिख लो 0.1, 75 ml. 75 ml में। क्लियर है बात? 75 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, लीटर में कन्वर्ट करा, और जो आंसर निकल कर आएगा वो होगा आपकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, और उसी से आप फिर पीएच निकालोगे। क्लियर है? अभी तो मैंने ही कॉम्प्लिकेटेड बन गई इक्वेशन, लेकिन आपके पास ऐसा होगा कि ये भी 100 कुछ आ रहा होगा, तो आप ये कट रहे होंगे, 1000 आ गया, ये कट गया आपस में, 1 यूनिट आया, पीएच कितना आ जाएगा फिर अगर ये सब ये कट? मैम 0.1 ही रहेगा। क्या 0.1 ही रहेगा ना? H प्लस की कंसंट्रेशन? नहीं, अभी हम क्वेश्चन लेंगे ना, उस हिसाब से देखेंगे आप, ठीक है? क्लियर हुई बात भाई कि 1 यूनिट इंक्रीज करेगा या नहीं करेगा? 1 यूनिट पीएच आएगा, कब आएगा 1 यूनिट पीएच? जब H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी आ जाएगी? 10, तो पीएच क्या होगा? 1। अगर H प्लस की कंसंट्रेशन 100 आ रही होगी तो पीएच क्या होगा? 2। क्लियर है ये बात भाई सबको? Yes, ma'am. मैम अगर मैम कब 1 होता है वो? 10 हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन अगर 10 हो गई तो 10 की तो पावर 1 10 लिखोगे तो नहीं भाई, नहीं सॉरी मैम लॉग 10 होता है 1। हाँ लॉग 10 होता है तब 1 होगा। क्लियर है ये बात? अगर हाइड्रोजन की अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 आ गई, अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 आई है तब होगा पीएच 1। क्लियर है? यस मैम। अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 1 आई है तब, अगर 10 आई है तो 10 ही होगा पीएच। क्लियर है बात? अभी आप लॉग निकालोगे, उसको वैल्यूज को पुट करोगे तो निकल कर आएगा। मैं जो एक क्वेश्चन देख रही थी
अब मुझे इस क्वेश्चन में बताओ कि पीएच की वैल्यू निकाल लोगे। 75 ml आपने लिया है m/5 HCl प्लस लिया है 25 ml लिया है m/5 NaOH। तो इसमें 5 और 5 आपस में जब ये हो गए रिएक्ट हो गए तो अब आपके पास कुछ बचा है? मैम 5 कॉमन हो जाएगा ना इनमें। नहीं, M5H प्लस के और M5 NaOH के दोनों ने आपस OH का OH नेगेटिव दोनों ने न्यूट्रलाइज कर दिया। सॉल्यूशन कितना पीएच आ गया? नहीं बचेगा मैम। HCl नहीं, जरूरी नहीं है HCl, NaOH भी बच सकता है, लेकिन अभी दोनों ही कंसंट्रेशन इक्वल सेम थी तो दोनों ही आपस में रिएक्ट हो गए तो पीएच क्या आ गया आपका 7। क्लियर हो गई बात? 7 ओके मैम। अब ये देखो फटाफट से 55 ml अगर आपके पास m/10 HCl है प्लस 45 ml m/10 NaOH है। अरे तो 20 में भी वो हो रहा है ना भाई, हो रहा है ना? कहाँ बचेगा? देखते हैं। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई। क्या आपकी हुई होगी? बाकी सबकी भी हुई है स्क्रीन स्टॉप? नो मैम। M/5 नो मैम। अच्छा यहाँ देखो, यस क्या स्क्रीन स्टॉप हो गई? नो मैम, शो हो रहा है। लिख ही नहीं रहे ना। मैम Sure है, मैम। कंटिन्यू। अरे अच्छा चलो ठीक है, अब देखो ये NaOH है 45 ml और 10 ml। बच्चे एक चीज मैंने इसमें वॉल्यूम की मिस कर दी, ये 25 ml ही रिएक्ट करेगा। अभी इसमें 50 ml जो है वो बच गया, 50 ml m/5 HCl अभी बचा है, pH 7 नहीं आएगा। क्लियर है बात? अभी ये 25 था और ये 75 था, वॉल्यूम तो देखा ही नहीं। 25 से 25 ही रिएक्ट हुए, 50 ml जो है m/5 H प्लस आयन बच गए हैं। तो वो m/5 जो बचे वो किसमें बचे हैं? उनका वॉल्यूम कितना है? 75 प्लस 100 कितना हो गया? 100। सॉल्यूशन अभी मेरे Yes, ma'am. पास m/5, पहले मैं m/5 की कंसंट्रेशन निकालूंगी। 50 ml अगर आपके पास, ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है पर इतना आएगा नहीं एग्जाम में, पर सीख लो। 50 ml जो होता है आ भी सकता है इसमें। 50 ml आपके पास m/5 क्या बचा है अभी? H प्लस आयन। तो क्या आप इसकी कंसंट्रेशन निकाल सकते हो? कंसंट्रेशन का आपका फॉर्मूला पता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इज इक्वल टू C होता है। कंसंट्रेशन आपके पास गिवन है m/5, नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे? m/5 मल्टीप्लाई 50, नंबर मैम ऑफ 10 आ गया। 10 आ जाएगा। क्लियर है बात? पहले इसका कंसंट्रेशन, हाँ पहले इसका कंसंट्रेशन निकालोगे, उसके बाद इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे, कितने? 100। क्लियर हो गई बात? मैम फिर 0.01 आएगा। हाँ 0.01 आ जाएगा। बोलो भाई, बात समझ में आई? यस मैम। और जिसमें pH 1 निकल कर आ रहा होगा वो करोगे, और जिसमें नहीं मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसके हिसाब से। ठीक है भाई? यस सर। अब मेरे पास एक क्वेश्चन था, 55 ml मैंने लिया m/10 HCl। मैम रिपीट कर दो पहले वाला। अब फिर से कर रही हूँ, m/10 आपने लिया है 45 ml NaOH। आपने इसके साथ ये रिएक्ट किया 45 ml NaOH, इसके 45 ml से रिएक्ट किया। अब मेरे सॉल्यूशन में क्या बच गया है? m/10 बचा है 10 ml। कितना बचा है? m/10 HCl बच गया, कितना? 10 ml। 10 ml लेफ्ट है। आप नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? यानी कि 0.1 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 1 मोल हैं किसमें? 1 मोल बचे हैं किसमें? मैम 0.1 H प्लस आयन के 1 मोल आ गए। क्लियर है? 1 मोल H प्लस आयन आ गए। अब आप इसका कंसंट्रेशन निकालोगे, कितना आएगा? 55 प्लस 45 टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100। 1 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 1000, वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 10। क्लियर है ये बात भाई? यस मैम। यस मैम। देखना भाई कहीं कोई गड़बड़ है। pH मैम 0.1 कैसे आया? 0.1 m/10 जो ये था ना, m/10 इसको मैंने 0.1 लिखा है। ओके मैम। ठीक है भाई? इस m/10 का m हटा दो, 1/10 मान लो। इसकी मतलब कंसंट्रेशन जो है वो 0.1 है। 0.1 जो है 55 के साथ रिएक्ट करने के बाद 10 ml बच गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो
0.1 और 10 ml के नंबर ऑफ मोल्स आए मेरे 1 मोल। बात समझ में आ गई भाई? यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आ जाओ सॉल्युबिलिटी पे। Yes, ma'am. सॉल्युबिलिटी बच्चे, अगर मैं अपने कॉमन आयन में, अगर आपको ये बात पता है एसिटिक एसिड में अगर मैं वो सोडियम एसिटेट डालूंगी तो इसका डिसोसिएशन इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? मैम इंक्रीज। Increase. इंक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज। कॉमन आयन इफेक्ट क्या करेगा भाई इसको? और सप्रेस कर देगा ना। CH3CO नेगेटिव तो पहले ही कम जा रहा था, ऊपर से मैंने इसमें एसिटेट डाल दिया जिसकी वजह से ये एक प्रोडक्ट इंक्रीज हो गया, तो ये रिएक्शन डिक्रीज कर देगा, डिसोसिएशन डिक्रीज हो जाएगा, पीएच भी डिक्रीज कर जाएगा, पीएच भी Yes, कर ma'am. जाएगा क्योंकि H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर है भाई बात? यस मैम। ठीक है कनिष्का, मैम शिवानी? रिपीट करना, ये समझ नहीं आया। बच्चे कॉमन आयन इफेक्ट अगर मैं डालूंगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे ये इंक्रीज हो गया, मतलब पहले तो मेरा ये CH3COH चल रहा था, सोडियम एसिटिक एसिड, इसमें मैंने सोडियम एसिटेट डाल दिया जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये कॉमन आयन इसमें है ऑलरेडी, तो ये इसको सप्रेस कर देगा ऊपर वाली रिएक्शन को, क्योंकि कॉमन है दोनों। यस मैम। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो रिएक्शन क्या हो जाता है? बैकवर्ड जाएगा ली शेटले प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो H+ की पीएच की वैल्यू डिक्रीज करेगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। ठीक है। सॉल्युबिलिटी में हमने किया था AgCl, एक किया था Ag2 क्रोमियम O4, और एक और कोई एग्जांपल बता देगा? बेरियम क्लोराइड ले लेते हैं। ठीक है। आपके पास इनका फॉर्मूला था, क्या था भाई? 2, इसका कितना आया था हमारा? S² आया था। ये बात बतानी है भाई, कैसे S² आया था? 4s, ये 4s³ क्यों आया था? KSP के इक्वल आया था, ये याद है? यस मैम। याद है जब हमने AB2 टाइप किया था, A2B टाइप किया था, ये 4s³ क्यों आया था? मैम AB का क्यूब किया था, A2B भी किया था। प्रेरणा, वंशिका, क्लियर है ये बात? यस मैम। जब मैंने ये किया, एसपी की वैल्यू निकाली, तो मैं इसके एस की वैल्यू निकालूंगी, मेरे पास KSP गिवन होगा, और इस तरीके से मैं पहले इसका इन सब का फॉर्मूला लिखूंगी, जो भी मेरे सॉल्ट होंगे उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, फिर मैं एस की वैल्यू निकालूंगी। जिसकी सॉल्युबिलिटी एस की वैल्यू ज्यादा, वो क्या होगा? उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? हाई सॉल्युबल सॉल्ट होगा। जिसकी सॉल्युबिलिटी की वैल्यू कम आएगी वो लो। ऑर्डर कर दोगे आप? एग्जाम में आएगा क्वेश्चन तो ऑर्डर लगाने को। यस मैम। पहले आप क्या निकालोगे? उसका सॉल्युबिलिटी निकालोगे। ठीक है, पहले क्या निकालोगे? उसकी सॉल्युबिलिटी निकालोगे सबकी, और उसके बाद KSP की वैल्यूज आपको गिवन होगी, आपको सबकी पहले सॉल्युबिलिटी निकालनी है, और उसके बाद क्या करना है? ये फॉर्मूला पता होना चाहिए सॉल्युबिलिटी का। जिसको ना पता हो तो भाई कैसे निकलता है? लेड क्रोमियम O4 अगर आपका लिखा है, इसके लिए आपको लिखना है तो ये लेड प्लस और 2+ और ये क्रोमियम O4 2 नेगेटिव, ऐसे चेंज होगा। ये एक ही है तो एक ही होगा। ऐसे ही इसका हो जाएगा S, इसका हो गया S। KSP की वैल्यू क्या आ जाएगी? S²। क्या ये बात सबको पता है भाई? ऐसे ही Ag2 क्रोमियम O4 अगर लिखा है आपके पास, तो इसको मैं लिखूंगी तो आएगा 2Ag+ और क्रोमियम O4 नेगेटिव, तो ये हो गया 2S, ये हो गया S। KSP की वैल्यू कैसे आएगी? 2S का स्क्वायर और S, आप इसको कैलकुलेट करोगे 4s³ आएगा। क्लियर है ये बात सबको? अब आपको इसमें S की KSP की वैल्यूज गिवन होगी, S की वैल्यू निकालोगे। जिसके S की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा, जिसके S की वैल्यू कम उसकी सॉल्युबिलिटी कम। क्लियर है बात सबको? यस मैम। अच्छा, अगर मेरे यस सॉल्यूशन मैम। अगर मेरे सॉल्यूशन में ये Ag एक क्वेश्चन लिखा ही था, what happen if the pH of a buffer if 1/2 the concentration of both the acid and salt? Which option is correct? Nothing happen, pH goes up because there is total acid in the solution, pH goes down, there is less contribute. It depends upon original concentration of acid and it is impossible to predict. क्या होगा? Nothing happen, कुछ भी नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज होगा? बोलो भाई, कुछ नहीं होगा ना सॉल्यूशन में, पीएच चेंज होगा, दोनों ही हाफ हाफ क्या हो रहे हैं? 1/2 द कंसंट्रेशन बोथ एसिड एंड सॉल्ट, 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ बोथ एसिड एंड सॉल्ट। इसका भी सॉल्ट का भी 1/2 कर दिया, 1/2 एसिड का भी 1/2 करोगे तो ये 2 पर चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दोनों ही 1/2 हुए हैं।
जब दोनों ही डिक्रीज कर गए, दोनों ही सेम रेट से डिक्रीज कर रहे हैं, तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. ये देखो, AgCl का इसने बोला है सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताओ इन, ये आपका पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है अभी, ठीक है, आया ना अभी वाले एग्जाम में, अगर किसी ने क्वेश्चन पेपर देखा होगा। AgCl को Yes, बच्चे ma'am, अगर Yes, ma'am. आया था। अगर आप AgCl को अमोनिया में डिसॉल्व करते हो, अमोनिया में, तो AgCl जो होता है ये इसके साथ एक वो बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है, जो कि क्या होता है NH3 जो भी ये बनेगा HCl, कुछ ऐसे ही कुछ बनाएगा, प्रोडक्ट बनेगा। ये जो इसका कंपाउंड बनेगा ये क्या करेगा, इसको सॉल्युबल करेगा मोर। तो अमोनिया में तो ये मोर सॉल्युबल होता है AgCl। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक इसका क्या बना रहा है, प्रेसिपिटेट, मतलब एक कंपाउंड बन रहा है जो कि इसके साथ रिएक्ट करके बाइंड कर जाएगा Ag। जितना ज्यादा उसके साथ बाइंड होएगा उतना ज्यादा उसके साथ सॉल्युबल होता जाएगा। यस, ये हालांकि मैंने कंपाउंड का नेम गलत लिखा होगा, लेकिन AgCl NH3 के साथ क्या हो जाता है, कंपाउंड बनाता है। क्लियर है बात सबको? तो इसलिए ये मोर सॉल्युबल होता है। अब बताओ AgCl कैल्शियम क्लोराइड में अगर मैं इसको सॉल्युबल करूंगी तो डिक्रीज होगी इसकी सॉल्युबिलिटी, इंक्रीज होगी। AgCl Ag+ देगा, क्लोराइड आयन देगा, और कैल्शियम क्लोराइड भी क्या कर रहा है, कैल्शियम भी दे रहा है और क्लोराइड आयन भी दे रहा है। तो ये कॉमन आयन हो गए ना। AgCl Yes, ma'am. पहले ही कम डिसोसिएट हो रहा था, ऊपर से क्लोराइड आयन और आ गए, तो डिसोसिएशन क्या कर जाएगा बच्चे, डिक्रीज या Decrease. क्लियर है बात? Decrease. मतलब कि इसका सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो कम। जाएगी, कम, Decrease. डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अभी क्वेश्चन है AgCl वाटर का बताना है, कैल्शियम की। AgCl को अगर मैं वाटर में करूं तो क्या इस ऑर्डर बताना है सॉल्युबिलिटी का। AgCl अगर कैल्शियम क्लोराइड में करूं, या AgCl किस में करूं, NaCl में करूं, या AgCl किस में करूं, AgNO3 में। AgNO3 में भी कॉमन आयन आ रहा है Ag आयन, लेकिन Yes, ma'am. इसका है कंसंट्रेशन Yes, ma'am. 0.05, Yes, ma'am, इसकी Ag कंसंट्रेशन common कितनी है, है। 0.5. ये 0.01 है, ये भी 0.01 है, और वाटर के साथ तो ये होगा तो सबसे ज्यादा, क्योंकि इन तीनों में ये कॉमन आयन दिखा रहा है, तो इन तीनों में सबसे ज्यादा किसका होगा, S1 का। S1 चारों ऑप्शंस में दिया हुआ है, दिख रहा है। Yes, ma'am. S यानी कि इधर अमोनिया नहीं दिया, पिछले वाले क्वेश्चन में अमोनिया था। Ma'am, S2 आएगा। अरे अभी समझाने दो पहले, अपने मन से मन पर। अब देखो इसमें क्लोराइड आयन कितने आ गए, 0. ये 2 क्लोराइड हैं, तो यानी कि कितने क्लोराइड आयन है, 0.02, यहाँ 0.0, ये 2 है ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 0.02, 0.01, 0.05, यानी कि AgCl में क्लोराइड आयन का इफेक्ट कितना कितना आ रहा है, एक में तो आ रहा है 0.02, एक में आ रहा है 0.02, 0.01, और एक में आ रहा है 0.05। क्लियर है भाई? कॉमन आयन इफेक्ट किसमें ज्यादा होगा, कॉमन आयन इफेक्ट इन तीनों में से किसमें ज्यादा होगा, AgNO3 में, NaCl में, या कैल्शियम क्लोराइड में, जिसका ये कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, Yes, ma'am. AgNO3 में ज्यादा होगा, यस मैम, क्योंकि 0.05 है सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो वाटर, और उसके बाद AgNO3 वाला ऑप्शन कहाँ पर है, उसके बाद होगा NaCl में 0.01 सबसे कम, NaCl कौन सा है, थर्ड ऑप्शन, उसके बाद 2 में, और सबसे कम 4 में। क्लियर है भाई? Yes, रिपीट ma'am. करूं, रिपीट करना है भाई। Yes, ma'am. तनिष्क, साक्षी मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने, ये आपका पहले भी अभी क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बताना था कि AgCl को वाटर में करा है, और AgCl को ही NH3 में करा था, AgCl को कैल्शियम क्लोराइड में कर दिया, AgCl को NaCl में कर दिया, यहाँ पर एक ऑप्शन और है, AgCl को AgNO3 में कर दिया, और इनकी कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.05, इसकी 0.01, और इसकी है 0.01 है, लेकिन 2 आयन है क्लोराइड के, तो होगी 0.02 का इफेक्ट देगा, क्लोरीन 0.02 देगा ना, NH3 का नहीं था, वाटर का नहीं। तो भाई इन पांचों में अगर मैं कैलकुलेट करूं तो मुझे पता है अमोनिया AgCl में, AgCl अमोनिया में अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, क्योंकि Ag के साथ ये एक अडक्ट बना, मतलब एक प्रेसिपिटेशन कंपाउंड फॉर्म करता है। ठीक है, ठीक है भाई, ये इसके साथ एक कंपाउंड फॉर्म करता है, तो ये इसके साथ एक इस तरीके से कंबाइन हो जाता है, तो ये मोर सॉल्युबल होता है। तो सबसे पहले तो इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, इसका नाम दे देते हैं S1, S2, इसको देते हैं S3, इसको देते हैं S4, इसको देते हैं S5। तो सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होगी,
S2 की और उसके बाद S1 की, क्योंकि इसमें कॉमन आयन नहीं है। उसके बाद इन तीनों में कॉमन आयन है और मुझे पता है कि यहाँ कॉमन आयन आ गया वो क्या करेगा, सॉल्युबिलिटी को सप्रेस करेगा, कम करेगा। ठीक है, सॉल्युबिलिटी अगर कम, अरे बोलो भाई हाँ, यस मैम। Yes, ma'am. अगर हाँ अगर मेरी सॉल्युबिलिटी कम हो रही है, AgCl Ag+ था और ये क्लोराइड आयन, ये AgNO3 था, जो जितना ज्यादा आयन देगा ये Ag+ आयन 0.05 दे रहा है, तो कॉमन आयन सबसे ज्यादा दे रहा है, सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा कॉमन आयन को, इसको ये सबसे ज्यादा डिक्रीज करेगा। ऐसे ही AgCl कैल्शियम क्लोराइड के साथ जो है, कैल्शियम क्लोराइड 0.02 दे रहा है, कितने दे रहा है ये, 0.02 दे रहा है। 02. NaCl 0.01 का ही इफेक्ट दे रहा है। AgNO3 सबसे ज्यादा इफेक्ट दे रहा है, तो सबसे कम हो गया आपका AgNO3 वाला। फिर फिर सब इसके बाद वाटर के बाद कौन सा इफेक्ट दे रहा है, NaCl वाला, तो S4। और फिर सबसे उससे कम कौन दे रहा है, S3 वाला। क्लियर है भाई, बात समझ में आई? Yes, ma'am. यहाँ पे तो ऑर्डर ये हो गया क्योंकि मैंने ये लिया था। अब यहाँ पे जो ऑर्डर था वो उस हिसाब से देखो, क्या सबसे इसमें ऊपर देख लेना ऑर्डर कैसा है। वाटर दिया है तो वाटर तो सबसे मतलब डिसॉल्व कर देगा सबसे ज्यादा, क्योंकि इन सब में सबसे ज्यादा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन आयन नहीं है, बाकी तीनों में कॉमन आयन है, और जो जितना कॉमन आयन देगा उतना ही ज्यादा सप्रेस करेगा, उतना ही ज्यादा क्या करेगा, उसे सॉल्युबिलिटी को डिक्रीज करेगा। AgNO3 सबसे ज्यादा दे रहा है 0.05, तो वो सबसे ज्यादा क्या करेगा, डिक्रीज, तो इसलिए AgNO3 वाला लास्ट में है S4, इसको S4 लास्ट में करा। क्लियर है? इन दोनों में दोनों 0.01 थे, लेकिन यहाँ क्लोराइड 2 थे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.02 का इफेक्ट देगा, और NaCl 0.1 का ही इफेक्ट दे रहा है, 0.01 का। क्लियर है? सबको क्लियर हुई बात भाई? Yes, ma'am. तो यानी कि Yes, ma'am. कैल्शियम क्लोराइड Yes, कौन से ma'am. नंबर, कैल्शियम क्लोराइड कौन से नंबर पे था, सेकंड नंबर पे, तो ये आ गया इधर पीछे से, और NaCl वाला थर्ड नंबर वाला है तो ये आ गया दूसरे नंबर पे। बोलो भाई, क्लियर है सबको ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। सॉल्युबिलिटी में कॉमन आयन इफेक्ट कैसे शो करेगा? क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Clear है। धन्यवाद तुम लोगों का, 1.5 घंटे तक जो तुमने मुझे सुना। ठीक है, अब मैंने देखो क्वेश्चंस एग्जाम में जो पिछली बार आए थे वो और ये सब ऐसे उठा के मतलब बता दिए हैं। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ऑलरेडी क्वेश्चंस हैं वो करो, इक्विलिब्रियम की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ओके मैम। Okay, ma'am. रिकॉर्डिंग को कर देते हैं ऑफ। अब जब किस